सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 464 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। देवी भागवत महापुराण के 14 अध्याय में श्लोक संख्या 18 से लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत नारद जी भगवान शंकर के समीप जाकर कहते हैं कि हे प्रभु, माता सती ने अवतार ले लिया है हिमालय राज के यहाँ। भगवान भोलेनाथ समाधि से बाहर होते हैं। कहाँ है मेरी प्रिया, कहाँ है मेरी प्रिया कहते हैं। और नारद जी सारी बात बताते हैं। ब्रह्मा जी के पास भगवान भोलेनाथ जाते हैं और भगवान भोलेनाथ ने माता गंगा से पानी ग्रहण करके उन्हें अपने सिर पर धारण कर लेते हैं और प्रमथ गणों के साथ हिमालय पर चले जाते हैं। बोलो आदि शक्ति माता गंगा की जय। आइए शंख ध्वनि से उनको प्रणाम करते हैं। नारदुवाच देवदेव नमस्ये त्वां प्रसन्नो मे जगद्वरो यस्ते सतीं समानेतुं प्रयुद्यात् त्वदन्तिकात् जाता तो सती भूयास्त्वम् इच्छन्ति पतिं प्रभो ताम ग्रहीतुं समागच्छ त्यज योग विचिन्तनम्। श्री महादेववाच इति श्रुत्वा महादेवो ध्यानं त्यक्त्वा तदैव हि क्वास्ति मे सा सती तेवम् उक्त्वा तस्थो महीतले ततस्त्वं प्राह देवर्षिर्जाता हिमवता सुता अंशेन सा सती देवी गंगा नामना सुलोचना ताम ब्रह्मा तु समानी स्वर्गे सर्वसुरैसा तुभ्यं दत्तमना भूत्वा प्रेषयामास मां प्रभो त्वमेहि परिगृहीणीष्व पत्नी ते चारुरूपिणी तथा कमण्डलौ ब्रह्म पश्यतां चारुरूपिणीं स्थितामंशेन त्रैलोक्ये पावनीं शिवगेहिनीं महेस्तां परिगृह्यैव तथा प्रायान् महामते कैलासं सुप्रसन्नात्मा समस्तैः प्रमथैर्वृता स्थिता कमण्डलौ यातु सयु मायापुरं हरम् प्राप्य द्रौमयी भूत्वा वसुधामपि सागमत स्वर्गाद् ब्रह्म नदी रूपा समुपागत्य भूतलम् उद्धृत्य सागरं वंशं प्राप्य सागरम् अम्बुधिं पातालं प्राप्य लोकानां परित्राणाय नारद एवं हिमगिरे पुत्री भूत्वांशेन सती मुने पतिमाप महादेवं प्रसन्ना जगदम्बिका अपरापि मुनि श्रेष्ठ ततस्तु सा सती स्वयं संभूयापि चापूर्णयु पतिमाप च शंकरम। इति श्री महाभागवते महापुराणे श्री महादेव नारद संवादे गंगा विवाह वर्णनम नाम 14 अध्याय। नारद जी कहते हैं कि जगत गुरु महादेव आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं आपके पास से आपके लिए सती को लाने हेतु गया था। प्रभो, आपकी प्रिया सती पुनः आपको पति रूप में पाने की इच्छा से हिमालय राज के यहाँ जन्म ले चुकी हैं। उन्हें प्राप्त करने हेतु मेरे साथ चलिए, योग चिंतन को छोड़िए। महादेव जी कहते हैं, नारद जी की बातें सुनकर भगवान शंकर उसी समय ध्यान छोड़कर वह मेरी सती कहाँ है ऐसा कहते हुए स्थित हो गए।
तब नारद जी ने उन्हें बताया, प्रभु, भगवती सती अपने अंश रूप में हिमालय की सुंदर नेत्रों वाली बेटी के रूप में गंगा के नाम से जन्मी है। उन्हें सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी स्वर्ग ले आए हैं और आपको प्रदान करना चाहते हैं। इसी निमित्त मुझे भेजा गया है। अतः आप मेरे साथ चलें और अपनी रमणीया पत्नी को प्राप्त करें। तब तक ब्रह्मा जी अपने कमंडल में स्थित परा प्रकृति के अंश से उत्पन्न तीनों लोकों को पवित्र करने वाली सुंदर स्वरूप वाली उन शिवप्रिया को देख रहे हैं निर्निमेष दृष्टि से। महामते, तब शिव जी उनके पास पहुंचते हैं और प्रसन्न चित्त मन से गंगा को लेकर अपने प्रमथ गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। जो जगदम्बा ब्रह्मा के कमंडल में रही थी, वही भगवान शिव को प्राप्त करने के बाद जल रूप में अवतीर्ण होकर उनके सिर पर धारण होती हुई पृथ्वी लोक में मायापुर आई। नारद, स्वर्ग से ब्रह्म नदी ने पृथ्वी लोक में आकर सगर पुत्रों का उद्धार किया और जलनिधि सागर में मिलकर वह पाताल लोक तक प्राणियों का कल्याण करती रहती हैं। इस प्रकार सती ने अंश रूप से हिमालय की पुत्री होकर भगवान शंकर को पति रूप में पुनः प्राप्त किया। मुनिवर, भगवती सती ने ही अपने शंकर को दूसरे पूर्ण अवतार पार्वती के रूप में जन्म लेकर प्राप्त करती हैं। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत महादेव नारद संवाद में गंगा विवाह वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।